floating. You tell me सर two फ्लोटिंग। things. Yeah, tell यस me. सर। Tell me what is फ्लोटिंग तो floating? ऐसे सर, नॉर्मल लैंग्वेज में तो पानी पे तैरना बोलते हैं। ओ, नहीं नहीं, अकाउंट्स के टर्म्स में बताइए भाई। मैं जब जो भी पूछता हूँ वो इंग्लिश लिटरेचर से, लैंग्वेज से नहीं पूछता हूँ। So please try to be specific in your answer in terms of accounts. फ्लोटिंग। Any शायद idea? सर, हाँ हम्म, फ्लोटिंग सर, शायद डबल काउंटिंग को बोलते हैं। डबल मनी का काउंटिंग डबल काउंटिंग को बोलते हैं शायद। मैंने दो बार किसी क्लियर चीज को करने गिन। का टाइम शायद मनी जो दो बार काउंट हो जाता है उसको बोलते हैं। अच्छा, कुछ गिन रहे हैं, दोबारा दो बार गिना गया तो वो हो गया फ्लोटिंग, यही ना? हाँ सर, वैसे ही अच्छा, कुछ। ओके। And do you have any idea about coupon rate? कूपन रेट सर पढ़े थे, याद नहीं आ रहा। ये दोनों ही चीज इंटरेस्ट रेट को बताता है। अच्छा। फ्लोटिंग रेट एंड कूपन रेट। कूपन रेट बेसिकली मीन्स इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग, घर अच्छा। में आपके पेरेंट्स ने एफडी वगैरह किया होगा या हाँ करते सर। हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ जब बैंक में जमा करते हैं तो फ्लोटिंग, हम्म। फ्लोटिंग मतलब हो गया रेट में चेंज, the rate of interest may change. Okay. यस। and uh, ओके। and and in case of coupon rate, it is already specified and it is predetermined. But in case of, let's say, floating rate, अब ऐसा समझिए, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। यस। आप हर कुछ दिन पे सुनते होंगे, 3 महीना 6 महीना पे या 1 महीना पे भी, आरबीआई हैज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज चेंज इट्स मॉनिटरी पॉलिसी। सुना है ना आपने? हाँ सर, सुने। न्यूज में देखते हैं, सुनते हैं। हम्म। तो आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट बढ़ा देता है, रेपो रेट घटा देता है। ठीक है। यस सर। इन्फ्लेशन, उसका क्या होता है? मनी मार्केट पे असर पड़ता है। मार्केट में जो पैसा फ्लो होता है, बैंक के पास जो आपका जो कमर्शियल बैंक है उसमें जो पैसा आता है, उससे जो पैसा निकलता है वो आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। उसी तरह से जब हम डिवेंचर के थ्रू जब पैसा मंगाते हैं, यस। when debentures are issued with a predetermined rate of interest, or predetermined rate of interest is also called coupon rate। तो वो पहले से स्पेसिफिक रहता है उस डिवेंचर का रेट, तो दैट इज कॉल्ड कूपन रेट। कूपन अंडरस्टूड? रेट। यस सर। ये सब माइंड में रखिए, कितना ये सब याद कीजिएगा, याद करने का चीज नहीं। एक बार मैं ऐसा समझाता हूँ कि आप जल्दी उसको भूलेंगे नहीं। यस सर। भूलना चाहेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर याद रखना चाहेंगे तो याद रहेगा। याद हो गया आपको ये चीज? हाँ सर। तो कूपन रेट क्या है भाई? इंटरेस्ट रेट है डिवेंचर के केस में उसको। कूपन रेट मतलब समझ आइए, इंटरेस्ट रेट। अब कूपन ओके। मतलब पूछने से ये भी बता सकते थे सर, खाने का जो कूपन मिलता है ना, या मेला देखने का जो कूपन मिलता है, ऐसा होता है ना कुछ कुछ, पास हाँ कूपन। सर। दैट इज नॉट हियर द केस। Whatever we say, we discuss in this class, it will be limited to your accounts only. Accounts, finance, ओके सर। tax, all these stuffs. Now, the floating rate, it may change. ठीक है, फ्लोटिंग में क्या होता है? बढ़ भी सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द आरबीआई's monetary policy. So in today's class, we will be. You have got the note. Few notes you have got. यस सर। Okay. In today's class,
we will be learning about the issue and redemption of debentures. So, what is debenture? Earlier, also I have discussed about it. What is debenture? Sir, debenture is a bond. Hmm. ठीक है? Usually under the common seal of the company. That is share. Common seal is applicable to share. It's basically, if you don't remember anything, then you can say that debenture is an undertaking of the company in writing for acknowledgement of debt. You are acknowledging somebody and giving in writing that a particular person is holding such and such amount of debenture. Debenture. Except, हाँ जी. तो डिवेंचर क्या है? The word debenture has derived from the Latin word debere, which means to owe. O का मतलब क्या होता है भाई? इंग्लिश में बताइए. This here your English knowledge will come. O माना क्या होता है? Sir, to pay somebody मतलब किसी को पैसा देना हो. हाँ, पैसा देना हो या Yes. किसी का ऋणी होना. हम हाँ. लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो ऋणी होना मतलब किसी का एहसान का भी ऋणी हो सकते हैं. ठीक है ना? Yes, तो yes. आई ओ यू ऐसा. तो अब इस तरह से समझिए. ठीक है? सो व्हाट इज डिवेंचर? A debenture is a bond usually under the common seal of the company and secured by a charge on the company's property or undertaking. The definition will be like this. I have given you the notes, so हाँ सर देखिए. हाँ हाँ वो notes से देखते रहिए. Debenture is an undertaking of the company in writing for acknowledging a debt and containing a contract for the payment of the principal sum at a specified date and for the payment of interest at a fixed rate of interest. आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा कंपनी को और एक स्पेसिफाइड डेट पे उसका पेमेंट करना होगा और इंटरेस्ट इसका यूजुअली हाफ ईयरली आता है. ठीक है जी. Yes sir. अब इसका जो है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो कैरेक्टरिस्ट जो इसका है डिवेंचर का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि डिवेंचर इज अ रिटन document issued by the company. Who can issue debenture? A company can issue debenture. Yes. Number two, it is a contract for the repayment of principal and its interest at a specified date and at a specified rate. एक पहले से प्री डिटरमाइंड रेट रहेगा इंटरेस्ट का उसी पर और एक प्री डिटरमाइंड डेट रहेगा उसी डेट पर आपको देना होगा. ठीक है? Yes sir. फिर क्या है? डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द कंपनी टू इट्स होल्डर. जो डिवेंचर होल्डर है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक कंपनी एक्नॉलेज कर रही है कि आपसे ऋण लिए हैं या डेट है. डेट का एक एक्नॉलेजमेंट देना होगा. द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म एंड मेथड ऑफ रिडम्पशन आर प्री डिटरमाइंड. सारा कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा पहले से ही. Yes. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेबल नॉर्मली आफ्टर 6 months. ये भी पूछ सकता है छोटा क्वेश्चन में. Whether a company makes a profit or not, whether your company is making profit. See, in case of dividend, when your company makes profit, you uh, you give dividend to your shareholders, right? Shareholders. Yes sir. Shareholders. But in case of debenture, whether you make profit, your company makes profit or loss, you have to give them the principal as well as interest. It is normally secured by a floating charge on the assets of the company. And it can be issued like share. Share can be issued at par, at discount and at premium. Similarly, debenture can also be issued either at par or at discount or at premium. ठीक है जी. Yes.
जैसे शेयर के केस में था कि फॉरफिट हो सकता है, उसी तरह से डिवेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड, डिवेंचर्स को फॉरफिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, यस सर। क्योंकि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है आपने कि एक स्पेसिफाइड डेट पर पेमेंट करना डेट पे। होगा अलाउ। हाँ। हाँ जी। यस सर। द कंपनी कैन ओनली सू द डिवेंचर होल्डर्स फॉर एनी बैलेंस ड्यू, सू मतलब केस कर सकते हैं, कुछ अगर बाकी है, बकाया है, तो उसके लिए यहाँ फॉरफिट नहीं कर सकते हैं, शेयर्स के केस में कर सकते हैं, सिर्फ केस कर सकते हैं। नाउ डिवेंचर्स आर द क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स मींस व्हाट, टेल मी हर्ष, यू मस्ट हैव हर्ड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सुना है ना, हाँ सर। तो बता दीजिए थोड़ा क्या होता है। सर क्रेडिटर मतलब जिससे कंपनी बोरो किया है मनी। अच्छा, और यस सर। और डेटर डेटर्स, मतलब डेटर मतलब कंपनी जिसको दिया है मनी। क्या सर? हाँ, आपने कहा क्रेडिटर्स मतलब जिससे कंपनी बोरो किया है, मतलब पैसा बोरो किया ना, पैसा लिया ना, यस सर। यस। और डेटर्स मतलब क्या हो जाएगा, जिसको पैसा दिया है। नहीं नहीं सर, डेटर मतलब तो उसमें डेटर तो हुआ सर कि जिसको मतलब ओज मनी मतलब हम्म, डेटर मतलब जिसको पैसा दिया है ना। देखिए आप जब बिजनेस करते हैं तो यस सर। आप कहीं से सामान खरीदते हैं, तब सामान को बेचते हैं, या हम्म। कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एक हम्म। अलग अलग से आप फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से you are owning a company name Hers Enterprises, and what you do, यस सर। you are making chips, ठीक है, ओके सर। चिप्स बनाते हैं, तो चिप्स बनाते हैं, पार्ले भी बनाता है चिप्स। आप क्या करते हैं, आलू खरीदते हैं मार्केट से, हम्म। पोटैटो उसी का बनता है ना जी, चिप्स, हाँ, यस सर। उसको खरीदते हैं, तो दैट इज योर रॉ मटेरियल। नाउ हम्म। यू आर प्रोसेसिंग योर पोटैटो, and after हम्म। processing you are marketing and selling those products, so your product's name is what, chips, चिप्स। Hersh chips, okay, let's say Hersh यस chips, सर। and ठीक है your सर। raw material is potato, mainly major part is potatoes, पोटैटो। isn't it, यस। and after buying the potato you are processing it. So the person or the farmers who are selling you, you are, let's say you are sourcing that potatoes directly from the farmers or from some wholesalers. So that person from whom you are buying your raw material on credit is your creditor. Understood? And यस। now you are selling chips. You are selling your finished product to the person whom you are selling your chips on credit. They are your debtors. Understood or not? हाँ सर। In one case, in the first case, you are buying to means what? You have to pay, यस सर। and in this case, you are selling your chips, so you will be receiving money. So in one case there was account payable, and in another case it is account receivable. Understood? यस। ठीक है। A company can purchase its own shares at an investment. अब डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं भाई, ये देखते हैं थोड़ा। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, अब रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या है जी, पहला the debentures which are entered in the books of the company and payable to the registered holders are called registered debentures. वैसा डिवेंचर जो कि कंपनी के बुक में उसका एंट्री है, ठीक है, यस। एंड इज पेएबल टू द रजिस्टर्ड होल्डर, जो रजिस्टर्ड होल्डर्स है उसको पे करना है, तो हो गया रजिस्टर्ड डिवेंचर।
दूसरा क्या है जी, बेरर डिवेंचर। बेरर के वर्ड मैंने डिस्कस किया था आपसे पहले भी। यस सर। बेरर डिवेंचर्स क्या है? द डिवेंचर्स विच आर पेएबल टू द बेरर आर कॉल्ड बेरर डिवेंचर्स। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट यस जो है इट इज ऑल्सो पेड टू इट्स होल्डर्स। हम्म। यस सर। और नेक्स्ट क्या है जी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योर्ड डिवेंचर है और एक अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है हर्ष? सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर सर सेम ही है ना दोनों? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड? सर सिक्योर्ड मतलब एक फिक्स चार्ज पे कंपनी फिक्स किया हुआ है। जब आप लोन लेने जाते और हैं बैंक में, तो बैंक यस सर। मांगती है कुछ सिक्योरिटी मनी नहीं, कुछ हम्म, सिक्योरिटी दीजिए, आपके नाम पे हाँ घर है, कार है, कोई भी जमीन जमीन है, या कार वैसा कुछ, हाँ। उसको मॉर्गेज करते हैं आप, दैट इज मॉर्गेज। तो हम्म, इस हिसाब से समझिए सिक्योर्ड, हम्म, और मैंने बैंक के लिए वो सिक्योर है। इन केस ऑफ योर डिफॉल्ट द बैंक विल कलेक्ट मनी आफ्टर सेलिंग योर एसेट्स। यस सर। So the debentures that are secured by a charge on the assets of the company are known as secured or mortgage debentures. In case of default is made, the bank will collect money from your assets by selling your assets. Next one is unsecured or simple debentures. These are basically they have no security on the payment of सिक्योरिटीज। principal and interest. यस। कोई इंटरेस्ट और पे और प्रिंसिपल पे कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल क्या है जी, ये हमने प्रेफरेंस शेयर में भी पढ़ा था ना, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। हम्म। यस। तो वैसा डिवेंचर विच आर रीपेबल आफ्टर फिक्स्ड पीरियड आर नोन एज रिडीमेबल। एक समय के बाद जिसको पे करना है दैट इज नोन एज रिडीमेबल डिवेंचर्स। यस। एंड इरिडीमेबल आई लग गया तो इरिडीमेबल का उल्टा हो गया इरिडीमेबल। The debentures which are not repayable नॉट during the lifetime of the company are known as what? इरिडीमेबल। Irredeemable. तो कौन सा है, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? पहला में which are पहला में repayable सर after, स्पेसिफाइड टाइम है हाँ, at a fixed और period, दूसरा में लाइफ टाइम में। which are repayable during the lifetime of the company। यस सर। मैंने कंपनी जब तक रहेगा तब तक कभी भी पे कर सकता है। अब यस। कन्वर्टिबिलिटी बेसिस पे देखिए क्या है। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स क्या है? कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स wherein the debenture holders is given an option to exchange a part or whole of the debentures amounts for equity shares in the company। मतलब डिवेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप पूरा डिवेंचर्स या उसका कुछ पार्ट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कीजिए। तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टिबल क्या हो गया जी? when debenture holders have no right to convert their debentures शेयर्स। into what? Into what? शेयर्स। Equity इक्विटी shares। शेयर्स। इक्विटी शेयर्स। हाँ जी, शेयर्स दो तरह का होता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर्स में अगर यस। कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो दैट इज नोन एज नॉन कन्वर्टिबल नॉन डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट विच आई डिस्कस्ड, कूपन रेट क्या है जी? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का रेट है। तो एक स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर है और एक है जीरो कूपन रेट बॉन्ड्स। ठीक है। तो व्हेन यस। डिवेंचर्स आर इशूड विद अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक स्पेसिफिक कूपन रेट कूपन रेट डिवेंचर्स। डिबेंचर्स। प्री डिटरमाइंड जो कूपन रेट है या इंटरेस्ट रेट है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक। कूपन रेट डिवेंचर्स। यस। दूसरा क्या है जी? जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स, जिसको बॉन्ड भी कहा जाता है। यस। These debentures do not carry a specific rate of interest. In order to compensate the investors, such debentures are issued at substantial discount, and the difference between the nominal value and the issue price is treated as amount of interest। अब ये देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। ठीक है, ये 5 नंबर का 10 नंबर का एग्जाम में आ सकता है भाई, तो इसको पढ़िएगा, याद रखिएगा।
यस। तो पहला क्या है डिवेंचर हम लोग बताएंगे, दूसरा बताएंगे शेयर या इक्विटी शेयर्स में। देखिए ओके। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कैपिटल क्या है डिवेंचर, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट ऑफ अ कंपनी। और जो क्या है इट इज कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी और बोरोड कैपिटल। बट इन केस ऑफ शेयर में क्या होता है, जो शेयर होल्डर है वो ओनरशिप रहता है उनका। पहला केस में क्या था, ये क्रेडिटरशिप और ओनरशिप ये। हाँ हाँ ओनरशिप या बोरोड कैपिटल कैपिटल हुआ, और ओन कैपिटल मतलब जो इक्विटी शेयर इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड ओनरशिप। आपके पास एक शेयर है टाटा स्टील का, तो आप बोलिएगा कि मैं ओनर है। बोलिएगा मैं चल जाइएगा एक शेयर लेकर के टाटा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, बोलिएगा कि मालिक हूँ कंपनी का, मालिक हूँ। तो बोलेगा भाई तुम मालिक हो, हाँ सर मैं एक शेयर होल्ड करता हूँ कंपनी का, मैं एक शेयर के बराबर आपकी कंपनी का मालिक हूँ, तो मान जाएगा। ठीक है। यस। हाँ। दूसरा क्या है जी, पोजीशन ऑफ होल्डर। डिवेंचर होल्डर इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्या हो गया डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर हो गया, और शेयर होल्डर क्या हो गया, मेंबर हो गया। मेंबर हो गया। हाँ शेयर होल्डर मेंबर हो गया। तीसरा क्या है, रिटर्न और कंसिडरेशन। डिबेंचर्स। रिटर्न ऑन डिवेंचर्स इज इंटरेस्ट, on return on share is dividend. तो whether यस। you make profit or not you have to pay interest. आपने किसी से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना होगा ना जी। चाहे यस। आप पैसा को खत्म कर लिए, खा लिए, खत्म हो गया, जो भी किए, आप लिए हैं तो आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी देना होगा। बट शेयर कैपिटल के केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं मिलता है, डिविडेंड विच में फ्लक्चुएट। ठीक है, इट्स नॉट फिक्स्ड। यस। नाउ पेमेंट ऑफ consideration. A debenture holder is entitled to get interest which the company must pay whether they are making profits to the company or not. आ गया समझ में, ये हमने पहले भी यस डिस्कस सर। किया है। यस। But a shareholder can get dividend only when there are देयर आर profits प्रॉफिट्स इन द in the कंपनी। company. प्रॉफिट के केस में ही आपको डिविडेंड मिलेगा। ये नहीं कि कोई कंपनी में आप शेयर लिए हैं, कंपनी लॉस बना रहा है, आप पहुंच गए कि नहीं भाई हमको डिविडेंड दो, ऐसा नहीं। लेकिन जहां यस। आपने डिवेंचर लिया है वहां जाकर के कुछ भी हो जाए तुम्हारा, मेरा तुम दो इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, डिवेंचर के केस में प्री फिक्स्ड होता है, प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड। होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, यस। पहले से होता है। डिसाइडेड रहता है। और इसमें क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स। डिविडेंड क्या होता है जी, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट, ज्यादा हुआ तो ज्यादा प्रॉफिट्स हो डिविडेंड जाता देगा है वैसे। कंपनी। आप ज्यादा पढ़िएगा तो ज्यादा मार्क्स आएगा। इट्स ऑल अबाउट लाइक दैट। आया समझ यस। में, कम पढ़िएगा तो उसी हिसाब से आएगा, तो पढ़ना तो यस। पड़ेगा आपको। ठीक है ना। फिर क्या है जी, सर्टनिटी ऑफ रिटर्न। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज सर्टेन in which case the payment of interest is certain. अर्थ, यस सर। डिबेंचर्स। हाँ आप देख, आप मेरे साथ में है कि नहीं ये मैं भी चीज में चेक करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ तो एकदम साथ में रहिएगा। यस। इंटरेस्ट हैज टू बी पेड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ऐसा समझ जाइए। ऑफ द। बट डिविडेंड जो है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज अनसर्टेन, डिविडेंड विल बी पेड व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन द कंपनी। रिडम्पशन, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि लाइन खींच के आप दोनों में अंतर लिखिएगा, तो इस तरह से लिखिएगा नहीं, अगर वैसा याद आया तो ऊपर में लिख दीजिएगा डिवेंचर, उसमें लिख दीजिएगा 10 लाइन, नीचे में लिख दीजिएगा शेयर्स अंडरलाइन करके, उसमें 10 लाइन लिख दीजिएगा। आ रहा समझ में। यस। ऐसे ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, इतना कर दे रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन छोड़े नहीं। फिर क्या है जी, रिडम्पशन में डिवेंचर्स आर इशूड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न आफ्टर दैट पीरियड। लेकिन स्पेसिफाइड पीरियड का नाम बता दिया, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद उसको जो है क्या एक करेगा, अमाउंट रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देता है।
बट शेयर में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ शेयर्स इज नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। शेयर्स का जो अमाउंट है कब रिटर्न होता है, जब कंपनी, आप शेयर को बेच सकते हैं। इफ यू आर होल्डिंग शेयर्स ऑफ लेट्स से टाटा स्टील, यू कैन सेल, you can buy, you can sell, but company will not return you the amount during the lifetime of the company. It is returned to the shareholder only in the case of what? वाइंडिंग। Winding up. Very good. जब कंपनी वाइंड हो रही है, वाइंड अप हो रही है, यस। तब उस केस में, या फिर बैंकरप्ट हो गई है, तो उस केस में। अब सिक्योरिटी डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड and carry a fixed or floating charge over the assets of the company. But in case of shares, Monu has joined. Yes, Okay. sir. Monu, you have got notes? Yes, I got the notes, sir. Yes. So we are discussing issue and redemption of debentures, and we have Okay. just discussed the definition part, and then we have discussed the kinds of debentures, and currently we are doing distinction between debenture and shares, and this is very important, debenture and Okay, sir. shares. So you have this theory with you. So Yes, sir. you must remember this theory, debenture and shares. ठीक है? And it's important. Yes, In my opinion, it's important. yes, Then security debentures are generally secured and carry a fixed or floating rate, but shares are not secured by any charge. Are you getting? yes, sir. अब देखिए, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जो शेयर होल्डर्स है, अगर आपके पास शेयर्स है तो आप कंपनी के शेयर होल्डर्स मैनेज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। Shareholders manage the management of the company, but in case of debenture holders, they cannot participate in the management of the company. Now, voting right. What do you mean by voting right, Monu? प्रधानमंत्री चुनिए, मुख्यमंत्री चुनिए। अच्छा, नहीं, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बोलिए, अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट। Right to vote is in the sense that we can select the manager of the company or मैनेजर, any like any post. what do you mean by voting right, Harsh? सर, जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वोटिंग राइट, कोई भी एक्शन या रूल्स को पावर में लाने के लिए अगर वोट करना है तो ऐसा नहीं है, कंपनी का बोर्ड मीटिंग होता है जी। देखिए, अभी तो छोटा मोटा बहुत कंपनी है, वन मैन कंपनी, आपके घर में भी कंपनी खोल सकते हैं। वो सब में खाली कागज पर वो सब जो है ना, पेपर पे वो सब लिखते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है, लेट्स से टाटा स्टील और वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, दे फॉलो ऑल द रूल्स। इवन ए स्मॉल कंपनी दे ऑल्सो फॉलो, but what happens, they in practical they don't do, in theory they do. They maintain the books, and in the books they write everything. But in big companies, all these things happen in practical. They will call you, they will fix a date, that on certain date, such and such date, AGM will be conducted, annual general meeting of the company. In that meeting, you can use your voting right. Voting right for what? For selection of the key managerial persons. ठीक है? Yes, sir. फिर क्या है जी, नेक्स्ट इशू ऑन डिस्काउंट। डिवेंचर्स कैन बी issued at discount without any legal restrictions। इसमें कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और डिवेंचर्स जो है कैनॉट बी फॉरफिटेड। मोनू, दिस पॉइंट इज वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट। डिवेंचर्स आएगा एग्जाम में, शॉर्ट 1 mark, कैन द डिवेंचर्स बी फॉरफिटेड? You should write, no, debentures cannot be forfeited. ठीक है? But can the shares be forfeited? Shares can be forfeited. ठीक है ना जी? Shares can be issued at discount in accordance with the legal restrictions. ठीक है? तो क्या है, डिवेंचर को भी डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी लीगल रेस्ट्रिक्शन के। बट शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रेस्ट्रिक्शंस।
in accordance with legal restriction and without legal. In case of debentures, there is no any legal restriction, but in case of shares, there is, and we have to do it in accordance with the law restrictions. Now, presentation in the balance sheet. Debentures are appeared in the liabilities side of the balance sheet under the head long term liabilities. जब डिवेंचर से पैसा आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो 20 साल, 15 साल, 10 साल, 11 साल ऐसे करके, तो क्या हो गया, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया. और जो शेयर्स है आर अपियर्ड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल के अंदर में शेयर्स को लिखा जाता है, एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर में इसको लिखा जाता है, अपना डिवेंचर को. नेक्स्ट है जी रिस्क फैक्टर. डिवेंचर्स आर यूजुअली सिक्योर्ड बाय द एसेट्स ऑफ द कंपनी सो दैट दे बियर लेस रिस्क. जितना एसेट्स है उससे वो उसका रिस्क कवर रहता है, इसलिए उसमें रिस्क कम है, रिटर्न भी थोड़ा कम है. सर इसके But- आगे हम लोग को नोट्स नहीं मिला है. बट शेयर्स आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड सो दे बियर मोर रिस्क. शेयर्स नहीं दिया है तो मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए. जी. शेयर्स आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड सो दे बियर मोर रिस्क. शेयर्स क्या है, हमेशा वो शेयर देखते हैं, शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया, शेयर बाजार बहुत ऊपर उठ गया, तो शेयर्स का जो प्राइस है ना ऊपर नीचे बहुत होता रहता है. एंड अच्छा, टेल मी व्हाई डज द प्राइस ऑफ शेयर falls down or goes up? शेयर का दाम घट जाता है या बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है मोनू? कोई बैठा है वहां पे कम ज्यादा करने के लिए? नहीं सर, वो मार्केट में फ्लक्चुएशंस तो आते रहते हैं, इसी वजह से. क्यों आता है, व्हाई? हर्ष, यस सर. क्यों होता है जी ऐसा? मान लीजिए 10 रुपये था तो अचानक से हो गया 11.5 रुपया, या 10 रुपये है तो हो गया आपको 8.5 रुपया. क्यों ऐसा हुआ? अब जिसने 10 रुपये में खरीदा है वो तो लॉस में चला गया, 8.5 हुआ तो. या जिसने 10 में खरीदा था, अगर 11.5 हो गया तो प्रॉफिट में हो गया. लेकिन ऐसा क्यों होता है? डिमांड जो बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ जाता है. शेयर का. यस. ओ मोनू, ठीक है, ये दिस इज योर असाइनमेंट फॉर बोथ ऑफ यू. ओके, नोट, you should tell me in the next class, think and research and tell me small presentation just for 2 lines for Monu and 2 lines from Harsh. Why does the price of, write down, why does the price of shares fluctuate? ठीक है. Now Yes, next sir. is convertibility. In case of debentures can be converted into shares, ठीक है, बट शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स. डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शेयर को डिवेंचर में कैन नॉट बी कन्वर्ट. हाँ. अब इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट क्या है जी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, बट डिविडेंड ऑन शेयर्स इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. लायबल टू फॉरफिट. Can the debentures be forfeited? No, sir. Monu, tell me. No, sir. Debentures cannot be forfeited for non-payment of calls. But in case of shares, the shares are liable to be forfeited for non-payment of calls. Now, payment in case of liquidation of, what do you mean by liquidation of company? Monu? Yes, sir. Liquidation मतलब? बोलिए. हर्ष बोलिए.
Sir, the process of closing the company business. Yes, the process of closing the company. Business company. नॉट बिजनेस बट कंपनी, ठीक है ना। बिजनेस को क्लोज करना तो क्या है, बिजनेस आप बंद कर दिए, लेन देन हो गया, बिजनेस बंद। लेकिन कंपनी तो जब तक उसको आप नहीं खत्म कीजिएगा एज पर लॉ, तब तक वो रहेगा। तो इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी आर पेड आउट इन प्रायोरिटी ओवर द अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर। जब कंपनी लिक्विडेट होती है या जब कंपनी वाइंड अप होती है, तो उस केस में डिबेंचर होल्डर्स को पहले पे किया जाएगा। एंड शेयर होल्डर्स गेट अमाउंट ड्यू टू देम ओनली इफ शेयर्स, इफ देयर इज एनी सरप्लस। अगर उसको पेमेंट करने के बाद बचता है कुछ, तो शेयर होल्डर को मिलता है। आया बात समझ में? Yes. जी सर। हाँ, डिबेंचर होल्डर को Yes. पहले होगा और फिर बच जाएगा तो फिर शेयर होल्डर को। नाउ प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, debentures appeared in the liability side of the balance sheet under the head non-current liabilities. Yeah, non-current. See, non-current liabilities and long-term liabilities both are same thing. Yes. आया समझ? Non-current मनुआ रहा समझ में? सर नॉन करंट लायबिलिटीज एक और कैसे समझा दीजिएगा? देखिए, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दोनों एक ही बात हुआ। लॉन्ग नॉन करंट मतलब अभी करंटली अराइज नहीं होगा वो इमीडिएट फ्यूचर में। तो जो नॉन करंट है मतलब अभी इमीडिएट फ्यूचर में नहीं होगा, मतलब क्या वो लॉन्ग टर्म हुआ, तो उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कहा जाता है। एंड शेयर्स अपीयर्ड इन द लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। Now trust deed, debentures deed is required to be executed. डिवेंचर का डीड होता है, उसको एग्जीक्यूट कराना जरूरी होता है। बट इन केस ऑफ शेयर, ट्रस्ट डीड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी 3 एंट्री मैं बता रहा हूँ, 4 एंट्री। अभी देखिए, एक ऐसे लिखिए, आप लेफ्ट साइड में लिखिए इन प्लेस ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डैश दीजिए। देखिए, इन प्लेस ऑफ शेयर एप्लीकेशन डैश डाल के लिखिए डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। In place of share application dash इन केस ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डैश दे के लिखिए डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर 2 लिखिए, एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। इन प्लेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखिए, इन प्लेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डैश देके लिखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। इन प्लेस ऑफ नंबर 3, इन प्लेस ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डैश देके लिखिए डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। so number 3 in place of In place of share first call account, put dash and write debenture first call account. Now fourth is in place of share final call account, dash debenture final call account. ठीक है। 5वां लिखिए, in place of premium on issue of shares account, in place of premium in place of premium on issue of shares account dash देके लिखिए premium on issue of debentures account. And last one is in place of discount on issue of shares account, put dash and write discount on issue of debentures account. लास्ट वाला क्या था सर? इन केस ऑफ In place of discount on issue of shares account dash discount on issue of debentures account. लिख लिए? yes sir देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर अगर कैश में इशू होता है तो हम लोग जो शेयर एप्लीकेशन में क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखते हैं yes sir एंट्री में, जर्नल एंट्री में। और इस केस में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
उसी तरह से जब अलॉटमेंट होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर के केस में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। डिवेंचर के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और डिवेंचर के केस में डिवेंचर फाइनल कॉल। रिप्लेस द वर्ड शेयर विद डिवेंचर in case of debenture. Understood or not? Yes, sir. Yes. In case of premium on issue of shares, क्या होगा जी, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, जहां पे शेयर लिखा है वहां पे डिवेंचर कर दीजिए। इन प्लेस ऑफ डिस्काउंट ऑन इशूड शेयर्स, हाँ तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है ना। अब एक छोटा सा सम दिया है मैंने, बनाइए तो उसको। समझिए उसको, बनाइए और फिर मुझे बताइए। आज दिया है सर। हाँ, एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 12% डिवेंचर्स है। नहीं सर, आज तो नहीं है। नहीं सर। नहीं है। हाँ अच्छा हाँ, ये इलस्ट्रेशन हाँ। हाँ जी, वही इलस्ट्रेशन। उसको पढ़िए, समझिए बैलेंस शीट और ये बताइए मुझे। एंड आई एम कमिंग विद इन 2 minutes, 1.5 minutes, ओके। ओके सर। Yes, tell me, what have you understood from this question? क्वेश्चन काफी हम्म, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, कुछ कुछ जगह पर बहुत ब्लर है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड इश्यूज 10,000, 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each, payable at ₹30 on application, है ना, and remaining अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। तो सबसे पहले देखिए 10,000 शेयर्स है, सॉरी डिवेंचर्स है, 10,000 इशू किया गया है और 12% डिवेंचर। देखिए प्री हर यहाँ पे प्री प्री मतलब ये प्री फिक्स है कि नहीं, प्री डिटरमाइंड है कि नहीं। यस सर। 12% लिखा है ना जी। जी तो 12% of ₹100 each, payable at ₹30 on application and the remaining on allotment। तो 30 रुपया करके एप्लीकेशन पे मंगवा रहा है और 70 रुपया अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 डिवेंचर्स। कंपनी ने 10,000 इशू किया और लोग कितने लोगों ने अप्लाई किया, 9,000 डिवेंचर के लिए।
which were fully allotted and all the relevant allotment money duly received. अब इसका जर्नल एंट्री पास कीजिए। इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, जो जर्नल का फॉर्मूला मैंने ये पता है फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहला एंट्री क्या होगा हर्ष? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन डिबेंचर अकाउंट। अकाउंट। शेयर होता तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता ना जी? यस सर। हाँ, तो वैसे ही है। 12% नहीं होता है शेयर में, यहाँ पे डिबेंचर के केस में प्रीफिक्स होता है, तो ये फिक्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना का? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 9,000। ऑन 9,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ, तो कंपनी ने तो 10,000 इशू किया था, लेकिन 10,000 में से 1,000 जो डिबेंचर है वो अनसब्सक्राइब्ड रह गया, या उसको ऐसा कहें कि द डिबेंचर्स वर अंडर सब्सक्राइब्ड, ऐसा भी कह सकते हैं। अंडर 10,000 तो नहीं ना हुआ जी, तो 10,000 हो जाता तो उसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड, या 11,000 एप्लीकेशन आता है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब। तो ये भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको इसी क्वेश्चन में क्लियर कर दिया, अंडर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यस तो सर। क्या है जी, 30 रुपए दर से आया है इसको एप्लीकेशन मनी, तो 9,000 डिबेंचर का 30 रुपए करके मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया जी? 2,70,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। दूसरा एंट्री क्या होगा? अब इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 2,70,000 का ये एंट्री हो जाएगा। कैसे होगा? बीइंग डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 9,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया एप्लीकेशन मनी। अब 30 रुपया करके मिला, अब 70 रुपया करके हो जाएगा अलॉटमेंट में। तो क्या होगा एंट्री? 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, कितना हो जाएगा? 9,000 डिबेंचर्स का को मल्टीप्लाई कीजिए 70 से, 6,30,000। 6,30,000 हो गया। तो क्या हुआ? कुछ नहीं सर, अमाउंट बता रही। हाँ, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 9,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹70 ईच, 6,30,000। अब क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, अब इसको फिर अलॉटमेंट का जो मनी आया उसको कीजिए फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 6,30,000 बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 9,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹70 ईच। अब बैलेंस शीट बनाइए। अभी मैंने बताया कि बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, जो लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है, डिबेंचर का कैसे आएगा? यहाँ दो तरह का चीज हुआ है, एक तो छोटा क्वेश्चन था इसलिए दो ही चीज है, एक डिबेंचर जो कैपिटल है उसमें उसको दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में, और साथ ही साथ में एसेट साइड में बैंक जो पैसा आ रहा है वो भी दिखाएंगे एसेट साइड में। आई बात समझ में? नहीं समझ पा रहे हैं क्या? नहीं सर, एक बार फिर से बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में दो चीज हो रहा है, छोटा क्वेश्चन है ना, तो एक तो डिबेंचर कैपिटल इशू हो रहा है तो उससे पैसा आ रहा है, डिबेंचर जो इशू हो रहा है तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो पैसा आना, दैट इज योर एसेट्स, इट विल कम अंडर द हेड ऑफ बैंक। तो और जो डिबेंचर है वो लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी में क्या दिखाएंगे उसको? नॉन करंट लायबिलिटी, अभी हमने डिस्कस किया है ना, अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, liability side you write long term borrowings, long term borrowings कितना है जी? 9,000 डिबेंचर 12%, 9,000 12% डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100, 9 लाख हो गया। और इधर कैसे है जी? ये 6,30,000 जो बैंक में है, एक जगह नीचे में देखिए जर्नल एंट्री में, और सबसे टॉप ऊपर में है, तो 6,30,000 प्लस 2,70,000 कितना हुआ जी? 9 लाख। तो करंट एसेट्स में कैश दिखा दिया, बैंक दिखा दिया 9 लाख। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि आ गया? जी सर, समझ में आ गया तो और क्वेश्चन दूंगा तो बना लेंगे आप लोग तुरंत, नहीं बना लीजिएगा? तो अभी तुरंत एक क्वेश्चन दे देते हैं, 1 सेकंड लगेगा फोटो खींचने में। देखिए
कहाँ चला गया? मिला क्वेश्चन? नहीं सर। मैम को चला गया। अरे सर कल आप बोले थे वो वाला करंट जो आप दिए थे चला गया, मैम को चला गया, मैम भेज दें। रिजर्व, क्या बोले थे कल? कैपिटल रिजर्व No रिडेम्पशन problem. के बारे में। हाँ, क्वेश्चन यू हैव गॉट? हाँ सर आया अभी। हाँ तो इसको बनाइए। ये एक्चुअली क्या है ना, मुझे उतना आई एम नॉट दैट मच टेक सेवी, तो हाँ अभी आया। देखिए अभी मैं खोज रहा था कहाँ चला गया क्लास का लिंक। क्या बोले थे जी, याद दिलाइए। सर कल आप बोले थे ना वो दो ठो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में और जनरल रिजर्व के बारे में बताने। हाँ तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ना पहले। हाँ सर। वो जो पूछे थे उसको आप अगले क्लास में बताइएगा तो चलेगा, समय रहेगा तो अभी बता दीजिएगा। ठीक है सर। बनाइए इसको फटाफट। बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन। सर अभी बना नहीं पूरा। आज ही बनाना है जी उसको। जी सर। बनाइए बनाइए बनाइए। कभी आप लोगों को समय मिलता है तो रुकिए, मैम से बोल करके एक बार रिक्वेस्ट करके क्लास ऐसा रखते हैं, कभी एक बार ऑफलाइन आइए, एक बार क्लास में एक बार डिस्कस, क्लास ले लेंगे इंस्टीट्यूट में। क्या रहा है, आप लोगों के पास समय ही नहीं है। सुबह में सर मुश्किल है, मुश्किल हो जाता था। We have not seen face to face, so I thought if your time permits, then and if ma'am also arranges, then it would be good. Okay, not an issue. देखिए लिली लिमिटेड issued 5,000 15% debentures of ₹100 each. The amounts were payable as ₹20 on application, ₹30 on allotment and ₹50 on first and final call. कितना कितना हो गया जी? 100 रुपया में, 20 रुपया में एप्लीकेशन, 30 रुपया में अलॉटमेंट, 20 30 50 हो गया और 50 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। All the debentures were applied. All the debentures were applied for and money duly received except final call on 300 debentures. लिखिए, एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 1 लाख डेबिट क्रेडिट में, डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में 1 लाख।
नरेशन लिखिए, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। 5000 डिवेंचर का 20 रुपये का दर से आया एप्लीकेशन मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, 1 लाख हो गया। नेक्स्ट एंट्री होगा 15% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट, और इसको डिवेंचर अकाउंट ट्रांसफर करेंगे ना जी। यस 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट, 1 लाख 1 लाख। नरेशन में हो जाएगा, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। पहले पैसा आ गया एप्लीकेशन पे, अब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं डिवेंचर अकाउंट में। तीसरा एंट्री लिखिए, 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना रेट है, 30 रुपये करके, 30 रुपीज पर डिवेंचर ईच। सो बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। लिख रहे हैं ना यस सर। मोनू, यू आर राइटिंग? ओह, शी हैज लेफ्ट। सर इसका ये क्या होगा सर? किसका? वो 15% अलॉटमेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट। to 15% debentures account. यस सर। Being debenture allotment money due on 5000 debentures at the rate of ₹30 each. Being debenture allotment money due on 5000 debentures at the rate of ₹30 each. Next entry will be bank account debit to 15% debenture allotment account. Now you have to transfer that money, okay, collection to bank sir. account. Yes, So sir. bank account debit to 15% debenture allotment account. The narration will be, being debenture allotment money received on 5000 debentures at the rate of ₹30 each, 1.5 lakh. Next entry will be 15% debenture first and final call account debit 2.5 lakh to 15% debentures account credit 2,50,000. सर 15% डिवेंचर अकाउंट Debenture first and final call account debit 2,50,000 to 15% debentures account 2,50,000. Narration will be, being debenture first and final call money due on 5000 debentures at the rate of ₹50 each. यस Last entry will be bank account debit to 15% debenture first and final call account. बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2,35,000, 2,35,000, 300 शेयर इसमें से माइनस हो जाएगा, 5,000 में से क्या होगा नरेशन, बीइंग डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 4,700 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। सर इसका ये क्या रहेगा मनी अमाउंट? 2,35,000 डेबिट, 2,35,000 क्रेडिट, 4,700 डिवेंचर पे 50 रुपए दर से, ठीक है। और एक छोटा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो बना लीजिए। लायबिलिटी साइड में लिखिए इक्विटी, लायबिलिटी साइड में लिखिए लायबिलिटीज, एंड एसेट साइड में एसेट्स। तो उसमें लिखिएगा लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी में लिखिए नॉन करंट लायबिलिटी, उसके नीचे लिखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर नीचे लिखिए 15% डिवेंचर्स, डिवेंचर में क्या क्या आया जी, 2,35,000 बैंक का आया, सॉरी डिवेंचर आया 2,35,000, और कितना है, 4,85,000 लिखिए, 2,50,000 प्लस 2,35,000 कितना हुआ, 4,85,000।
एसेट साइड में लिखिए करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,85,000। बैंक का जो अमाउंट है जोड़ दीजिए 1 लाख प्लस 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख प्लस फिर नीचे में एंट्री है बैंक का 2,35,000, 4,85,000, 4,85,000 जोड़ दीजिए उसको, ठीक है। यस अब दोनों साइड जोड़ दीजिए, बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सर, एक बार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बताइएगा। करंट एसेट्स में लिखिए, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,85,000। 4,85,000 कैसे आया, आप जर्नल एंट्री देखिए। पहला बैंक का एंट्री है 1 लाख, यस सर। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है बैंक में 1.5 लाख। कितना हुआ, 1 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हो गया जी, 2.5 लाख हुआ। यस सर। 2.5 लाख प्लस लास्ट का जो एंट्री है 2,35,000, तो कितना हो गया, 4,85 हो गया। यस सर। बस। So with this I have completed, you have finished your unit 1, and in the next class which unit you want to study? You have got syllabus with you, यस सर। so what do you want to study in the next class, tell me. I will go by you, whatever you want tell me, or else I will decide my own. I think everything is new for you, isn't it? यस सर। sir. Or something is there that you have already studied, Monu? No, sir. It is completely new. Completely new. So with this portion we have finished our unit 1. Now there are 4 more units are there, and we have to finish as early as possible. So in the next class, let us do unit 2, final accounts of companies. Okay, sir. यस। ठीक है। जी सर। और जो है आपका ड्यू बच गया, असाइनमेंट था, पहला दिन का भी था, और आज भी मैंने बोला था कुछ, उसको भी पढ़, उसको देख लीजिएगा। ये जो भी मैं करवाता हूँ आप ही के फायदा के लिए है, और आप लोग मुझे बताते हैं तो मेरा भी फायदा हो जाता है, ठीक है ना। So how was the class? Have you understood something, anything? Tell me. Or you have not understood, that also you can tell me. समझ आ गया समझ में? क्लास। चलिए अगले सब, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं आपको 2-3 होमवर्क दे देता हूँ वर्क के लिए, अपने घर में कल के करके आप उसको बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। दे दूँ, भेज दूँ? भेज दीजिए सर। अरे भाई तो ऐसे क्यों बता रहे, भेज दीजिए सर, बोल्ड होके बोलिए कि हाँ सर भेज दीजिए, मैं सर। करूँ। हाँ, ये हुआ ना कि दम लग रहा है बात में, नहीं तो हाँ सर भेज दीजिए लग रहा है अनमने मन। सर थोड़ा सा बहुत ठीक जैसे पानी नहीं है। है। ठीक है, मैं भेज दूंगा मैम को, आप बना के रखिएगा, प्रैक्टिस ठीक हो है जाएगा। कुछ ठीक है पूछना सर। है? Yes, sir. नहीं सर। ओके ओके, Yes, थैंक यू, sir. बाय थैंक यू सर। Thank you.